जगन्नाथ सर्व पाप सर्व कष्ट सर्व दुख हरो हरम सर्व पाप हरो हरो सर्व दारिद्र्य हरो हरो। पूजा होती है पूजा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सभी और पहाड़ी संस्कृति ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड आप सभी का। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी, जनेऊ संस्कार था कहीं पर, जो सीमा दी है वीडियो पे भी आती है बहुत जगह, उनके बेटे का। तो हम लोग, मैं और विवेक जा रहे हैं उनके घर में और आगे जा रहे हैं हमारे पड़ोस वाले। तो ठीक है फ्रेंड, आप लोग बन रहो हमारे साथ वीडियो पे। तो फ्रेंड हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे भी कथा चल ही रही है। और देखिए काफ़ी सुंदर यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है। देखो भगवान कृष्ण जी की। ये देखिए दोस्तों, ये है वो बच्चा जिसका जनेऊ संस्कार हुआ है आज। और देखिए बहुत सुंदर कान्हा जी बनाए गए हैं, पूरे दीवार पे कान्हा जी बनाए गए हैं। आपस में विचार निकट आने को है हमारे क्योंकि अधर्म का बोलबाला बनेगा, मनुष्य रूपी राक्षस उत्पन्न होंगे। इस प्रकार हमारे और मंडल का प्राणी ऐसा क्या उपाय करेगा कि उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार विमर्श करते हुए कौन शौनकादि 88,000 ऋषिगण जब ऐसा विचार कर रहे थे, तो उसी बीच क्या हुआ, जो 18 पुराणों के ज्ञाता हैं, सूत जी महाराज का वहाँ आगमन हुआ। सूत जी महाराज कौन है? लोमहर्षण के पुत्र हैं और व्यास जी के परम शिष्य हैं। उनका आगमन हुआ तो 88,000 ऋषिगण उनके आगमन पर बड़े हर्षित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा, व्रतेनो तपसा किंवा प्राप्यते वांछितं फलम तस्वरं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व। ऋषियों ने कहा कि हे महामुने, आप 18 पुराणों के आप विराजिए। यथाचित को कंबल आसन इत्यादि दिया है, अर्घ पात्र देकर उनका पूजन किया, उनको तिलक चंदन किया। उनसे प्रश्न का निराकरण के लिए प्रश्न किया, घोर कलयुग निकट आने को है और हमारे धर्म की किस प्रकार रक्षा हो पाएगी, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो पाएगी, क्योंकि कलयुग में अधर्म का बोलबाला होगा। कोई ऐसा उपाय बताइए कि यह प्रक्रिया, यह परंपरा आगे को चलती रहे और मनुष्य जो मृत्यु मंडल के प्राणी हैं, वो हमारे इस प्रयोजन को समझे। कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे मनुष्यों के दुख दूर हो जाए, उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। ऐसा कोई विधान बताइए जो कि यह विधान आगे को चलता रहेगा। तो सूत जी ने कहा, नारदेन संपृष्टो भगवान कमलापति सूर्यस्य यथा बाहौ दर्शनभं समाहिता। कहते हैं कि इसी प्रकार एक बार मुझसे देवर्षि नारद जी ने भी ऐसा ही प्रश्न पूछा था और मैंने उनको उस प्रश्न का क्या उत्तर दिया, वही मैं आपसे कह रहा हूँ। कौन कह रहे हैं? सूत जी महाराज। किसको कह रहे हैं? शौनकादि 88,000 ऋषिगणों को। कहा कि एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से, परोपकार की भावना को लेते हुए, दूसरों की भलाई की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते 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 इस मृत्यु मंडल में पहुंचे। जब 14 भुवनात्मक ब्रह्मांडों में उन्होंने भ्रमण किया, तो सभी का जीवन सुखमय व्यतीत होते हुए देखा। लेकिन जैसे ही नारद जी इस मृत्यु मंडल में पहुंचे,
तो उन्होंने देखा कि अपने पूर्व जन्म के कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को क्लेश भोगते हुए देखा, दुख भोगते हुए देखा, और मन में विचार किया कि अभी अभी मैं इतने लोगों से आ रहा हूँ, यहाँ तक कि नीचे के पाताल लोक तक और ऊपर के ब्रह्म और शक्ति लोक तक मैं भी गया। जो 14 गुणात्मक ब्रह्मांडों से मिलकर यह संसार की रचना हुई है, मैं सभी लोगों में गया, लेकिन मैंने सभी लोगों में सभी का जीवन सुखमय व्यतीत होते हुए देखा। लेकिन यह मृत्यु मंडल के प्राणियों को क्या हो गया है, किसी को किस प्रकार का दुख है, किसी को किस प्रकार का दुख है। एक भी प्राणी इस मृत्यु मंडल में, इस पृथ्वी लोक में सुखी नहीं है। नारद जी ने परोपकार की भावना को लेकर, क्योंकि नारद जी का जो अवतरण हुआ है वो दूसरों की भलाई के लिए ही हुआ है, परोपकार की भावना को लेकर ही हुआ है। नारद जी से दूसरों का दुख नहीं देखा जाता है। इस भावना को लेकर उनके मन ही मन आत्मग्लानि हुई कि मृत्यु मंडल का प्राणी क्यों भोग रहा है, और मन में ही मन उपाय सोचने लगे कि कैसे इन मृत्यु मंडल के प्राणियों को दुखों का निवारण हो सकेगा, इनके दुख कैसे नष्ट होंगे। ऐसा मन में विचार करके नारद जी से जब मृत्यु मंडल के प्राणियों का दुख नहीं देखा गया, तो वो वैकुंठ धाम में जाते हैं। कहाँ? जहाँ भगवान शक्तिदेव सत्यनारायण स्वामी विराजे हुए हैं, वैकुंठ धाम में, विष्णु लोक में। और वीणा की तान को छेड़ते हुए सीधा आज विष्णु लोक को जाते हैं। तत्रो नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्मं वनमाला विभूषितम्। नारद जी नारायण भगवान की रट लगाकर जब वैकुंठ धाम में पहुंचते हैं, तत्रो नारायणं देवम, तत्रो वहां पहुंचकर नारायणं देवम, भगवान नारायण सत्यनारायण स्वामी का दर्शन कर, शुक्ल वर्णम, जिनका सफेद वर्ण है, चतुर्भुजम, जिनकी 4 भुजाएं हैं, लक्ष्मी माता जिनके पाद पद्मों को दबा रही है, और जिनके हाथों में 4 भुजाओं में क्रमशः शंख चक्र गदा और पद्म सुशोभित हो रहा है, शोभा को दे रहा है। ऐसे भगवान की झांकी को निहार कर नारद जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। कहने लगे कि नमो वांग मनसातीतो रूपायानंत सत्ते आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। कि हे वाणी और मन से स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, भक्तों की पीड़ा को हरने वाले हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर वैकुंठाधिपति, हे विष्णु भगवान, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। श्री भगवान उवाच। तो भगवान जी ने जब नारद जी की ऐसी वाणी सुनी तो कहा, किमर्थं मागतौ सित्वं चिन्ते मनसि वर्तते, सो महाभागो तत्सर्वं कथयामि। भगवान जी ने कहा कि हे महाभाग, हे नारद जी, जब आपको कोई शंका होती है, जब आपके पास कुछ प्रश्न होता है, तभी आप वैकुंठ धाम में पधारते हैं, तभी आपको मेरी याद आती है। आप इस समय कौन सा प्रश्न लेकर आए हैं? किंते मनसि वर्तते, आपके मन में कौन सा विचार उमड़ रहा है? हे महाभाग, यह सब ये बतलाइएगा। नारदो उवाच। नारद जी के वाक्य है भगवान विष्णु जी के लिए। नारद जी ने कहा, मृत्युलोक के जन सकल हैं क्लेश युक्त अनंत, यही उपाय से मुक्त हो मोसो बहु भगवंत। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरा प्रश्न यही है कि मैं विविध लोकों में भ्रमण करते करते, जो भी आपने 14 गुणात्मक यह ब्रह्मांड बना रखा है, 14 लोक हैं, उसमें एक पृथ्वी लोक भी है।
लेकिन मैं सभी लोगों में भ्रमण किया, सभी का जीवन मैंने सुख में ही व्यतीत होते हुए देखा। लेकिन जब जैसे ही मैं मृत्यु मंडल में आया, वहाँ एक भी प्राणी सुख से नहीं जिया है। प्रभु ऐसा क्यों है? आपकी बनाई हुई दुनिया में मनुष्यों को कष्ट क्यों मिल रहा है और मुझसे उनका कष्ट नहीं देखा जा रहा है, उनका क्लेश नहीं देखा जा रहा है। हे नाथ, यदि आपकी मेरे ऊपर कुछ कृपा है तो कृपा पूर्वक मुझे वह विधान बताइएगा कि जैसे उनके कष्टों का निवारण हो सके। कोई ऐसा कोई छोटा उपाय बताइएगा। यदि आपकी मेरे ऊपर कुछ कृपा है तो मैं सुनना चाहूँगा, क्योंकि नारद जी का अवतरण ही जो है परोपकार की भावना को लेकर हुआ है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावो, परोपकाराय मुदं शरीरम्। हर मनुष्य के हृदय बिंदु में परोपकार की भावना होनी चाहिए। हमारे हृदय बिंदु में परोपकार होगा तभी हमारे जीवन की सार्थकता है, तभी हमारे जीवन की सत्यता है। क्योंकि परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकार की भावना को लेकर ही वृक्ष हमें फल दिया करते हैं। वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं ग्रहण करते। परोपकाराय वहन्ति नद्यौ, परोपकार की भावना को लेकर ही नदियां बहा करती हैं और हमें जल संचय कराती हैं। नदियां जो है, गंगा जी अपने जल को स्वयं नहीं पीती है। परोपकाराय दुहन्ति गावो, परोपकार की भावना को लेकर ही गौ माता हमें दुग्ध पान कराती है। परोपकाराय निजम शरीरम, तो हमें भी प्रयत्न करना चाहिए कि अधिक से अधिक इस अधम शरीर को परोपकार में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार की भावना को लेकर जब नारद जी ने वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु को अपनी यह चर्चा सुनाई तो भगवान जी कहने लगे, सात पुष्टम त्वया वत्सम लोकानुगृहकांक्षया पर्यत्तं कृते मोहात् तच्छोद्भं वदामि ते। व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मृते च दुर्लभम, त्वं स्नेहा मया वत्सौ प्रकाश क्रियते धुना। भगवान जी ने कहा कि हे वत्स नारद जी, हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है, बहुत ही अच्छी बात पूछी है। अब मैं आपको वह विधान बताता हूँ जिस विधान को करके मृत्यु मंडल का प्राणी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। जिस व्रत को प्राणी जो है मोह माया करने से, मोह माया से मुक्त हो जाएगा और उसे समस्त मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। हे वत्स, हे नारद जी, स्वर्ग और मृत्यु मंडल में दुर्लभ से दुर्लभ एक भगवान सत्यनारायण का महान विधान कृतं केनेव तद्व्रतं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यव्रतं प्रभु। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल मिलेगा मृत्यु मंडल के प्राणियों को, इसका विधान क्या है, इसे कब और किस दिन, किस तिथि, किस मुहूर्त में करना चाहिए, इसके पूजन की सामग्री क्या है, कृपया इस व्रत के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बतला दीजिएगा। श्री भगवान उवाच, भगवान जी ने कहा नारद जी से, हे वत्स, दुख शोकादि शमनम धन धान्यो प्रवर्धनम सौभाग्यम संततिकरम सर्वत्रम विजयप्रदम। कि हे नारद, यह जो व्रत है ना, दुख शोकादि शमनम, दुख और शोक को नष्ट करने वाला है। धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य सुख संपत्ति में वृद्धि कराने वाला है। सौभाग्यम संततिकरम, सौभाग्य और संतान देने वाला है। सर्वत्रम विजयप्रदम, और सभी जगह विजय प्रदान करने वाला है। मृत्यु मंडल का प्राणी जिस कामना को लेकर इस व्रत का संकल्प करे और संकल्प करने के पश्चात अपने घर में इस कार्य को करे
और संकल्प लेने के कारण उसे उस प्रकार की मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और आपने कहा इस व्रत को कब करना चाहिए? मृत्यु मंडल का प्राणी जिस किसी भी दिन भी उसके हृदय बिंदु में भगवान सत्यदेव के प्रति श्रद्धा और भावना जाग जाए, इस व्रत को करने के लिए दिन बार कुछ नहीं देखा जाता है। जिस किसी भी दिन में मृत्यु मंडल के प्राणी के हृदय में भगवान सत्यनारायण के प्रति भावना जग जाए, उसी दिन वह व्यक्ति श्रद्धा के साथ भाव से समन्वित होकर ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर अपने घर में सत्यनारायण भगवान का पूजन करे और नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ हों, जिसमें रोट महाप्रसाद, कदली का फल, केले का फल, गेहूं का चूर्ण, कामधेनु, गाय का दुग्ध, इस प्रकार पंचामृत बनाकर भगवान को भोग निवेदित करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। और यह मात्रा सवाया मात्र में इसका प्रमाण होना चाहिए। और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को सुनकर, बंधु बांधवों को भोजन कराकर, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके अपने घर में नृत्य, गीत, कीर्तन, भजन आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात जो भी अपने घर को जाएं, भगवान सत्यनारायण स्वामी का स्मरण करते हुए अपने घर को जाएं। और ऐसा करने से मृत्यु मंडल के प्राणियों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में, पृथ्वी मंडल में, इस मृत्यु मंडल में और इससे सबसे छोटा उपाय और कोई नहीं है। यदि मनुष्य जन्म पाकर मृत्यु मंडल के प्राणी ने सत्यनारायण के व्रत का संकल्प नहीं लिया तो उसका जीना भी निरर्थक है। क्योंकि भक्ति न सेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछताई। यह जो भक्ति हम कर रहे हैं यह नसेनी है। नसेनी कहते हैं सीढ़ी को। यह भक्ति रूपी जो नसेनी में सीढ़ी हम चढ़ रहे हैं, यह हम अपने मुक्त और मोक्ष पाने का उपाय कर रहे हैं, अपने धन ऐश्वर्य पाने का उपाय कर रहे हैं। अपने अथा अन्य प्रवक्ष्यामि कृतंगेन पुरा द्विजा, काशी काशीपुरे रम्ये, हासीद विप्रोति निर्धनः, क्षुब्धं व्याकुलो भूत्वा नित्यं ब्रह्म भूतले, दुःखितो ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रियः, वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थ प्रपच्छ द्विजमादरात्, किमर्थं भ्रमसे विप्रं मयि नित्यं सुदुःखितः, तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां द्विजसत्तमः। सूची बोलते हैं कि हे द्विजो, हे शौनकादि ऋषियों, अब पूर्व काल में जिन्होंने अपने घर में इस सत्यनारायण के व्रत को किया, उनको इस व्रत का क्या फल मिला और वो कौन थे, यह भांति मैं आपको विस्तार पूर्वक कहूंगा। कहते हैं रमणीय काशी नामक नगर में कोई एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे और भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो गरीब ब्राह्मण प्रतिदिन डेली घर घर जाकर भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करते। तो इस प्रकार उनकी दिनचर्या चलती। तो ब्राह्मण प्रिय भगवान ने एक दिन भगवान सत्यनारायण स्वामी ने उन गरीब ब्राह्मणों को देखा, क्योंकि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलाजितोहम, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। भगवान कहते हैं, विप्र कहते हैं ब्राह्मणों को, ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही मुझे लक्ष्मी प्राप्त हुई है और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम अमर हुआ है और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं अजेय हूँ। तो इसलिए भूमंडल पर ब्राह्मण भी मेरा ही अंश है। तो ब्राह्मण प्रिय भगवान ने भगवान को ब्राह्मण दिए है। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने एक जो है
दुखी ब्राह्मण को देखकर भगवान सत्यनारायण स्वामी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया, एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन गरीब ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको प्रतिदिन देखता हूँ, आप प्रतिदिन अत्यंत प्रवक्ष्यामि श्रोद्धं मुनि सप्तमा पूजा पुरा चोल का मुखो नाम श्रीमानी मां महामती जीतेन्द्रियो सत्यवादी ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा बीजानो संतोषयति भार्यात्यस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती आचरत् एतस्मिन्नन्तरे तत्रौ साधुनेकौ समागतः वाणिज्यार्थौ बहुधनेरनेके परिपूरितः नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगामो नृपतिं प्रति दुष्टा सौगतिनं भूपो प्रपक्षो विनिनान्वितः। सूत जी कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियो, यह कथा नैमिषारण्य नामक तीर्थ में 88,000 शौनकादि ऋषियों के बीच चल रही है। लोमहर्षण के पुत्र और व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज अपने 88,000 शिष्य गुणों को यह आख्यान श्रवण करा रहे हैं। सूत जी बोलते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियो, प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वो राजा जितेंद्रिय, सत्यवादी, अत्यंत बुद्धिमान, वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालयों धर्मालयों में जाकर साधु संतों की सेवा करता और कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील विनय सभी गुणों से संपन्न पति परायणा थी। तो राजा एक दिन, वह उल्कामुख नाम का राजा अपनी धर्म पत्नी को साथ में लेकर भद्रशिला गंगा जी के तट पर श्री सत्यनारायण के व्रत को कर रहा था। तो उसी समय क्या हुआ, जब भगवान का पूजन चल रहा था, भगवान की कथा हो रही थी, तो व्यापार के लिए नाव में विराजे हुए नाव में बैठकर एक बनिया वहां आया। एक पुष्कल धनराशि से संपन्न, जिसके पास हीरा मोती जवाहरात मणियां द्रव्य रुपया पैसा अधिक मात्रा में था, इस प्रकार की धनराशि को लेकर एक व्यापारी वहां आया और भद्रशिला गंगा जी के तट पर अपनी नाव को खड़ी कर राजन के समीप गया, वह उल्कामुख नाम के राजन के समीप, और व्रत में दीक्षित देखता हुआ वह व्यापारी ने बोला, उस बनिए ने बोला कि हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह सब क्या कर रहे हैं? इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है? यह सब मैं पहली बार देख रहा हूँ, यह सब क्या है? राजोवाच, राजा बोलता है, पूजनम क्रियते विष्णु रतुल तेजसः व्रतं च सृजने साधन पुत्राद्याव्याप्ति काम्य। कि हे व्यापारी, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का पूजन कर रहा हूँ, अर्थात भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ। भूपश्चो वचनं श्रुत्वा साधु प्रोवाच सादरं सर्वयो कथय मे राजन् करिष्येऽहं दवोदितं ममापि सन्ततिर्नास्ति योज्जायते ध्रुवं ततो निमित्तो वाणिज्यातो सानन्दो ग्रहमागतः। तो राजा की बात को सुनकर जब कहा कि पुत्र आदि प्राप्ति की कामना से मैं यह व्रत को कर रहा हूँ, तो इस प्रकार की बात को सुनकर उस व्यापारी ने आदर पूर्वक कहा कि हे राजन, इस विषय में मुझे आप विस्तार पूर्वक बतला दीजिएगा, क्योंकि आपके कथनानुसार मैं भी यह व्रत और पूजन अपने घर में करूंगा, क्योंकि संतति दायकम यदि यह व्रत यदि संतान को देने वाला है तो मेरी भी कोई संतान नहीं है। विवाह को बहुत वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, इससे अवश्य ही जैसा आप कह रहे हो आपके कथनानुसार मुझे भी अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। और ऐसा विचार करके उस व्रत के बारे में भली भांति जानकर समझकर उस राजन के मुख से वह व्यापारी आनंद पूर्वक अपने घर आया।
उसने अपनी भार्या, उसकी भार्या का नाम था लीलावती, लीलावती से इस मनोरथ प्रदान करने वाले, सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति कराने वाले इस सत्यनारायण के व्रत के बारे में बताया। यह महिमा बताई कि ऐसी ऐसी बात है और राजन के मुख से मैंने ऐसा ऐसा सुना, और वह व्रत जो है संतान को भी देने वाला है। जब इस प्रकार विस्तार पूर्वक सभी बात भली भांति समझाई और हाथ में जल लेकर प्रभु के सामने संकल्प लिया, धर्म पत्नी को साथ में लेकर कि हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हे दीनों के पालक परिपालक, हे सृष्टि के पालन करता, हे वैकुंठाधिपति भगवान सत्यनारायण स्वामी, जब हमारे घर में भी संतान होगी, हमारे आंगन में भी खुशियां खेलेंगी, हमारे आंगन में भी किलकारियां बूझेंगी, तो हम भी आपका यह सत्यनारायण का व्रत को करेंगे। इस प्रकार उस व्यापारी ने अपनी लीलावती को साथ में लेकर ऐसा संकल्प लेके जल को भी। एक दिन क्या हुआ, एकस्मिन् दिवसे तस्यो भार्या लीलावती सती भक्तयुक्तानंद चित्ता भवता धर्मपरायणा गर्भिणी सा भवतो तस्य भार्या शक्ति प्रसादतो दशमी मासी वे कन्या रत्नमजायतो दिने दिने सा वृद्धे शुक्ल पक्षे यथा शशिः। तो एक दिन उसकी लीलावती नाम की जो सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्ति हुई, और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह लीलावती जो है सगर्भा हो गई, और 10वें महीने में उनके घर में एक कन्या रत्न ने जन्म लिया। वह कन्या रत्न की उत्पत्ति ऐसी हुई, दिने दिने सा वृद्धे शुक्ल पक्षे यथा शशि, जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा दिन प्रतिदिन प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी और पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को बढ़ाती रहती है, दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है वह पूर्णिमा की चंद्रमा, उसी प्रकार वह व्यापारी के घर में वह जो कन्या प्रभु के प्रसाद से प्राप्त हुई थी, उसने जन्म पाकर धीरे धीरे वह दिन प्रतिदिन जल्दी जल्दी बढ़ने लगी, और जल्दी जल्दी बढ़ने के कारण पंचांग के अनुसार, मुहूर्त के अनुसार उसका नाम कलावती रखा गया। अपनी कलाओं को बढ़ाने के कारण दिन प्रतिदिन उसका नाम कलावती रखा गया। तो एक दिन छठी संस्कार हुआ, जो पहले हुआ करता था नामकरण के 6वें दिन, जो संस्कार आज विलुप्त हो चुका है, तब जाकर नामकरण संस्कार हुआ करता था। तो छठी संस्कार हुआ और आज नामकरण संस्कार भी हो गया, और समय बीतता चला गया। आज उस कन्या को 6वां महीना लग गया। तो एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि हे प्रिय, हमारा मनोरथ सिद्ध हो गया है, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई है, तो क्यों न हम अपने घर में अपना पूर्व जो हमने संकल्प किया है उसे पूरा करें। हम अपने घर में ताई जी की व्रत को करेंगे। सीमा ताई जी लोग की। तो साधु उवाच विवाह समय पश्चात, और श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी बने, और श्री कृष्ण का ध्यान करके ही उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। जिन्होंने लकड़ी बेचकर भगवान का पूजन किया वह लकड़हारा दूसरे जन्म में केवट बने। जिन्होंने श्री रामचंद्र भगवान को गंगा पार कराई और उनके चरण पादुकों को धुलवाने का उनको अवसर प्राप्त हुआ, और भगवान श्री राम का ध्यान करके उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह उल्कामुख नाम का राजा दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्ति की। इसी प्रकार वह व्यापारी दूसरे जन्म में सत्य व्रत के प्रभाव से, जिन्होंने भगवान के पूजन में विलंब किया, वो उस व्यापारी
वह जो है मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से जीत कर अपने पुत्र की आदिदेव भगवान विष्णु को अर्पित की, परीक्षा में सफल हुआ और उसका पुत्र उन्हें स्वदेह जीवित प्राप्त हुआ। महाराज कुंभध्वज नाम का राजा, जिन्होंने बट वृक्ष के नीचे भगवान के प्रसाद का परित्याग किया, आखिर खेलकर जो आर्य थे, दूसरे जन्म में भगवान का पूजन किया, पहले वट वृक्ष के नीचे, फिर दूसरे जन्म में वो मनु हुए और संपूर्ण कार्य का अनुष्ठान करके उन्होंने वैकुंठ को प्राप्त किया। जो गोपगण थे, जो ग्वाल बाल थे, ये दूसरे जन्म में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोपगण हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी सिद्धाम गोलोक को प्राप्त किया, वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। तो भक्त सज्जनों, अभी जाएंगे ना विवेक, ऐसा नहीं जैसे कुआं जो है बगैर पानी के शोभा नहीं देता है, तो यीशु भी तो बैठे गाय देखो। घर में बधी है वो दूध नहीं देती है, वह शोभा को नहीं पाती है। सुंदर मंदिर बना हुआ है, वहाँ दीप नहीं जला है, वो मंदिर शोभा को नहीं पाता है। घर के आंगन में सुंदर वृक्ष, आम का वृक्ष लगा है, लेकिन उस वृक्ष ने कभी फल नहीं दिया। और वैसे ही प्राणी हरि नाम बिना, यदि हमें जन्म मिला है, हमारे जीवन में यदि भगवान हरि का नाम नहीं है, तो हमारा जन्म भी, हमारा जीवन भी शोभा को नहीं पाता है। क्योंकि तो दोस्तों अब कथा पूरी होने वाली है थोड़ी देर में, और यहाँ पे अभी उसके लिए आरती की तैयारी हो रही है। यह आटे को गूंथ के लाया गया, यहाँ पे इसके दिए बनेंगे छोटे छोटे, और फिर बत्ती जला के आरती की जाएगी भगवान जी की। अग्नि उसके लिए शीतल जल बन जाती है और भयंकर महासागर उसके लिए गाय के दूध के समान बन जाती है। जाना सही जो है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बल्हा जंजीर। इस प्रकार आपने भाव से कथा सुनी, भाव से कथा सुनी, आलस्य से आपने कथा सुनी, जबरदस्ती आपने कथा सुनी, जिस प्रकार भी आपने कथा सुनी, यह कथा जो है किसी न किसी प्रकार आपको लाभान्वित जरूर करेगी, यह फल की प्राप्ति आपको जरूर कराएगी। तो इस प्रकार भक्त सज्जनों, सत्संगत को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पद आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। इस कथा को सुनकर करोड़ों यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। तो आपके श्रद्धा भाव को देखते हुए श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड से ली गई यह सत्यनारायण कथा यहाँ पर विश्राम लेते हैं। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। तो दोस्तों यहाँ पे आरती की तैयारी हो रही है अभी। तो बाहर वालों से कहो आपकी कथा पूरी होगी तो आरती कर रहे हैं। हम करून शिवा है पछिन पकड़ते वो ढोली छड़िया है वो आरती जय लक्ष्मी रमणा। Yeah.
मंत्रहीनम जगन्नाथ सर्व पाप सर्व कष्ट सर्व दुख हरो हरम सर्व पाप हरो हरो सर्व दारिद्र्य हरो हरो। पूजा होती है पूजा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आरती घुमाई जा रही है अभी। तो देखिए सभी लोग आरती वगैरह ले रहे हैं। बनते कैसे?